दोस्तों, ये फर्स्टपोस्ट.com का आर्टिकल है कुछ इंडियन मुसलमानों के बारे में कि उन्होंने इस्लाम क्यों छोड़ा। अंकुर भाई ने इस बारे में चर्चा की थी लेकिन ठीक से नहीं की थी। खैर, अब इस वीडियो में ध्यान से सुनिए कि मोहम्मद से प्यार के वास्ते इस्लाम आपको किस तरह का बना देता है। आप देखेंगे मुसलमानों ने कभी इस्लामिक कट्टरवाद का विरोध नहीं किया और ऊपर से कौन सा मुंह लेके कहते हैं पता नहीं इस्लाम अमन और भाईचारे का दीन है। अगर मुसलमान कट्टरवाद का विरोध करते भी है तो एक दो ही लोग अपने साथ ले आते हैं, लेकिन देखा गया है जब भी इस्लाम खतरे में है का नारा लग जाता है तो लाखों की भीड़ प्रदर्शन करने लगती है इसी से तंग आकर। इसलिए न्यू एज इस्लाम.com के एक उदारवादी मुस्लिम सुल्तान शाहीन कहते हैं कि मैं ऐसे कई मुसलमानों से मिला हूँ जिन्होंने 5 वक्त की नमाज पढ़ना छोड़ दिया। दिल्ली में तो एक वकील ने अपने बाप को इस्लाम छोड़ने के लिए राजी कर लिया। शाहीन कहते हैं कि ऐसे बहुत से मुसलमान युवा हैं जो मुस्लिम विरोधी वेबसाइट पढ़ते हैं और मानते हैं कि जिहादी इस्लाम का असल चेहरा है। ऐसी ही एक लड़की नादिया जोंगजाई, नादिया शिलांग में रहती है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है, साथ ही उन्होंने अर्थशास्त्र में मास्टर की डिग्री ली है। नादिया कहती है कि वो सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसे बहुत से लोगों के संपर्क में आई जो खुद को ऐसे एक्स मुस्लिमों में ही एक मानती है। उनका परिवार इस्लाम को मानने वाला है। नादिया कहती है स्कूल में जो पढ़ाया जाता था उस पर उसे यकीन नहीं होता था। उसके जहन में सवाल उठता था कि आखिर अल्लाह कैसे सभी गैर मुस्लिम बच्चों को दोजख में भेज सकता है। उसका सवाल इस्लाम की उस शिक्षा से उपजा जिसमें बताया जाता था कि किसी गैर मुस्लिम को जन्नत में दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी। नादिया कहती है कि जो अल्लाह इतना इंसाफ पसंद बताया जाता है वो आखिर कैसे गैर मुसलमानों पर इतना जुल्म ढा सकता है। वो खुद को एक्स मुस्लिम कहती है। जब सुल्तान शाहीन ने नादिया से पूछा कि इससे उसको खतरा महसूस नहीं होता तो नादिया कहती है कि वो अपनी पहचान छुपाना नहीं चाहती। साथ ही वो ये भी बताती है कि उसने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है और अपनी हिफाजत कर सकती है। इसी तरह साजी सुबैर भी ऐसा ही मुस्लिम नौजवान है। साजी सऊदी अरब में पैदा हुआ था और उनकी शुरुआती परवरिश वही हुई। उनकी माँ ईसाई से मुसलमान बनी थी। बाद में उन्होंने फिर से ईसाई धर्म अपना लिया था। साजी की माँ साजी को लेकर सऊदी अरब से मैंगलोर वापस आ गई थी। मैंगलोर में साजी का दाखिला एक मदरसे में करा दिया गया था। साजी बताती है कि वो जब भारत लौटे तो उन्हें कुत्तों में दिलचस्पी हो गई। वो उन्हें पालना चाहती थी, उनके साथ खेलना चाहती थी, लेकिन साजी की माँ ने उसे समझाया कि इस्लाम में कुत्तों के साथ खेलना हराम है। इस तरह की इस्लामिक शिक्षा से उसका पहला टकराव था। इस्लाम में कुत्तों को अपवित्र माना जाता है। मुसलमानों को कुत्ते पालने से मना किया गया है। भारत लौटने के 2 साल बाद साजी मैंगलोर में एक इस्लामिक सम्मेलन में भाग लेने गई। वहाँ पर एक मुस्लिम धर्मगुरु लोगों को लाउडस्पीकर पर बता रहा था कि वो गैर मुसलमानों से खाना पीना बिल्कुल न ले। साजी को यह सुनकर सदमा लगा। उसे ये बात बिल्कुल नामंजूर थी। साजी कहते हैं मुझे ऐसा लगा कि वो धर्मगुरु मुझसे कह रहा था कि मैं अपनी माँ से नफरत करूँ क्योंकि वो ईसाई है। कोई भी बच्चा इसे मंजूर नहीं कर सकता। इससे साजी के जहन में सवाल उठे। वो विज्ञान की पढ़ाई करने लगे। जब इस्लाम धर्म की कई शिक्षाओं को जानकर साजी को झटका लगा, तमाम चीज़ें पढ़ लिख कर साजी इस नतीजे पर पहुँचे कि इस्लाम में कई चीज़ें गड़बड़ है। आज वो खुद को नास्तिक कहते हैं। वो ये सवाल भी उठाते हैं कि आत्मघाती हमलों में हमेशा मुसलमानों का ही नाम क्यों आता है। इसी तरह केरल के तिरुवनंतपुरम में रहने वाले आशिक भी मुस्लिम युवाओं के इसी दर्जे में आते हैं। वो बताते हैं कि मैं पढ़ने के लिए मदरसे में जाया करता था। वहाँ मैंने लाइब्रेरी में विज्ञान की किताबें पढ़ी। मैं अपने अध्यापकों से सवाल करता था अल्लाह को किसने बनाया।
लेकिन टीचर इस सवाल का जवाब नहीं देते थे। आशिक बताते हैं कि उनके टीचर कहते थे कि तुम पर शैतान का साया है। आशिक ने मदरसे के अध्यापक से जो सबसे तीखा सवाल पूछा था वो था, जब ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है तो रमज़ान में कोई अपना रोज़ा कब खोले। मदरसे के अध्यापक को भूगोल आता नहीं था। आशिक बताते हैं कि यह सवाल पूछने पर मदरसे के अध्यापकों ने उन्हें बहुत पिटा था। आशिक के दोस्त भी उन्हें शैतान की औलाद कहते थे। वो उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलते थे। वो बच्चों में भी अलग थलग पड़ गए थे। सिर्फ उनकी माँ उनसे बात किया करती थी। आशिक कहते हैं कि उन्हें पढ़ाया गया था कि वो गैर मुसलमानों से खाना न ले। जब आशिक ने ऐसी नसीहतों पर सवाल उठाया तो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उन्हें कक्षा से निकाल दिया था। बाद में आशिक की माँ ने उन्हें समझाया कि वो ऐसे सवाल न करे, नहीं तो पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाएगा। आशिक की माँ ने कहा कि वो खामोशी से अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। अगले साल से आशिक ने स्कूल में सवाल पूछने बंद कर दिए। अब 29 बरस के आशिक फेसबुक और व्हाट्सएप पर ऐसे मुस्लिम युवाओं से जुड़ रहे हैं जो विज्ञान में दिलचस्पी रखते हैं, जो अपने मज़हब की शिक्षाओं पर सवाल उठाते हैं। वो बुनियादी सवाल उठाते हैं कि हम कहाँ से आए, धरती कैसे बनी, वगैरह। इसी तरह कोलकाता के अली मुंतज़र का किस्सा भी ऐसा ही है। वो मुस्लिम धर्मगुरुओं के ख़ानदान से आते हैं। उनके दादा और पिता इस्लाम के विद्वान थे, लेकिन अली खुद इस्लाम धर्म नहीं मानते। वो खुद को बागी कहते हैं। वो ईद या किसी और दिन भी नमाज नहीं पढ़ते। रमज़ान में भी वो खुलेआम खाना खाते हैं। इसके लिए वो एक बार पिटते पिटते बचे थे। अली कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए वो खुलकर ऐसा कर पाते हैं। अली बताते हैं कि बचपन से ही उनके जहन में तमाम सवाल उठते थे, लेकिन उनके पिता के दोस्त जो कि धर्म के जानकार हुआ करते थे, वो भी अली के सवालों के जवाब नहीं दे पाते थे। अली की मौसी को उनके पति ने 3 तलाक दे दिया था। इसके बाद उनकी मौसी की ज़िंदगी जहन्नुम बन गई। अली कहते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद के सबसे बड़े पीड़ित खुद मुसलमान हैं। इसी तरह बोहरा मुसलमान शियाओं की एक शाखा है। कई बोहरा नौजवान आज इस्लाम और इस्लामिक परंपराओं से दूर हो रहे हैं। हालांकि उनके लिए करना आसान नहीं है। बेंगलुरु के एक बोहरा युवा ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि बोहराओं में जात से बाहर करने की सख्त परंपरा है। इससे उनकी ज़िंदगी और कारोबार पर बेहद बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन बोहरा समुदाय के भीतर उनके अगुवा या सैयदाना को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि संस्कृति के लिहाज से वो बोहरा ज़्यादा है और मुसलमान कम, लेकिन वो खुद को एक्स मुस्लिम या पूर्व मुसलमान कहने से कतराते हैं। वो निजी तौर पर इससे ज़्यादा परेशान नहीं होते, लेकिन कहते हैं कि इससे उनके माँ बाप, कारोबार के साझेदार को मुश्किल हो सकती है। इसलिए वो खुलकर ये नहीं कहते कि उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया है। इसी तरह यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले डी जाफर धार्मिक उन्माद पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य की भी पढ़ाई की है। वो हज पर भी जा चुके हैं। अपने जहन में उठते सवालों का जवाब तलाशने के लिए जफर ने कुरान के 3 अनुवाद पढ़ डाले। जब उन्होंने इस्लाम धर्म छोड़ दिया, स्थानीय मुस्लिम धर्मगुरु उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे। जवाब देने के बजाय यह धर्मगुरु उन्हें धमकी देते थे कि अगर उन्होंने लोगों को ये बता दिया कि वो नास्तिक है तो वो जात से बाहर कर दिए जाएंगे, उन्हें शहर छोड़कर जाना होगा। एक बार तो एक स्थानीय मुसलमान उन्हें नास्तिक घोषित करने का इश्तिहार देने वाला था। राजनीतिक बीच बचाव से जफर को इस मुश्किल से निजात मिली। इसके बाद जफर ने इस्लाम के बारे में बातें करना बंद कर दिया। जफर कहते हैं कि इस्लामिक धर्मगुरु ने हिंदुओं या काफिरों से दूर रहने को कहते थे। बाद में उन्होंने तबले की जमात की बैठकों में भी शिरकत की, लेकिन विरोधियों ने जफर को ऐसा करने से मना किया। जफर कहते हैं, कुरान में कहीं भी 5 वक्त नमाज पढ़ने का जिक्र नहीं है। कई मुसलमान 3 वक्त नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने में कोई एकरूपता नहीं है, क्योंकि इस्लाम के 200 फ़िरक़ों में नमाज पढ़ने के बीच 20 तरीके चलन में है। इसी तरह सेना से रिटायर हुए मेजर राशिद खान ख़ानदानी धार्मिक मुसलमान परिवार से आते हैं। उनके घर में हर कोई 5 वक्त की नमाज पढ़ता था और रोज़े रखता था।
मेजर रशीद बताते हैं कि जब वो कॉलेज पहुँचे तो इस्लाम और कुरान को लेकर कई सवाल जहन में उठे। तब जाकर उन्हें पता चला कि इस बारे में तो उन्हें सवाल पूछने तक की इजाज़त नहीं है। फिर उनकी सोच इस्लाम से दूर होने लगी। वो इस पर यकीन नहीं कर पाए कि पैगंबर मोहम्मद के इशारे पर चांद के टुकड़े हो गए थे, या फिर बानू कुरैजा कबीले के 700 यहूदियों के कत्ल की वजह से ऐसा हुआ था, जिसके मुखिया ने मोहम्मद साहब के सामने सरेंडर कर दिया था। इसके बाद मेजर राशिद खान ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया। उनके पिता ने भी उन्हें फटकार लगाई। बड़े भाइयों ने बात करना तक छोड़ दिया। उन्हें लगता था कि इस्लाम धर्म छोड़ने वालों से उनका ताल्लुक़ रखना ठीक नहीं है। मेजर राशिद खान ने अपने बच्चों को परवरिश बेहद खुले माहौल में की है। वो कहते हैं कि जब मेरे बच्चे 8-10 साल के थे तब मैंने उन्हें अल्लाह और भगवान समेत तमाम धर्मों के बारे में बताना शुरू किया। मैंने अपने बच्चों से कहा कि वो किस धर्म का पालन करेंगे, यह तय करने के लिए वो आज़ाद है। मैं उन्हें कभी भी कुछ भी मानने को मजबूर नहीं करूँगा। मैंने अपने बच्चों को कुरान भी पढ़ाया। मेजर राशिद कहते हैं कि 3-4 साल के बच्चे मदरसों में जाते हैं। वहाँ उन्हें इस्लामिक कट्टरपंथ सिखाया पढ़ाया जाता है। उन्हें दूसरे मज़हबों से नफ़रत करना सिखाया जाता है। वो मानते हैं कि मदरसों पर पाबंदी लगनी चाहिए क्योंकि वो नफ़रत की तालीम देते हैं। वो काफिरों से दूर रहने की सीख देते हैं। मेजर राशिद के बच्चे बेहद रोशन ख्याल है। इसी तरह जयपुर की रहने वाली राजिया अहमद कानून की पढ़ाई करती है। उन्हें शुरू से इतिहास में दिलचस्पी थी। वो दर्शन शास्त्र और फ्रांस की क्रांति के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन उनके पिता ने उनका दाखिला विज्ञान में करा दिया। उन्होंने पहले कंप्यूटर की पढ़ाई की और अब कानून की पढ़ाई कर रही है। राजिया कहती है, 10-11 साल की उम्र में मुझे आजमगढ़ के एक मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा गया था। वहाँ पर धर्मगुरुओं ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों के बजाय लड़के ज़्यादा तादाद में जन्नत में जाएंगे। जब मैंने सवाल पूछा कि ऐसा क्यों, तो उस धर्मगुरु ने कहा कि जन्नत जाने वाले 100 में से 99 मर्द होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि लड़कियां नाशुक्री होती है। रजा को ये सुनकर धक्का लगा, लेकिन वो 25 बरस की उम्र तक धार्मिक परंपराओं का पालन करती रही। राजिया कहती है कि वो कई बरस तक मुसलमानों में बहुविवाह की प्रथा का समर्थन करती रही, लेकिन आखिर वो कितने दिनों तक झूठ बोलती। आतंकवादी और फिदायीन हमलों को लेकर राजिया कहती है कि उनके कई रिश्तेदार इस्लामिक स्टेट तक को जायज़ ठहराते थे। वो मुंबई हमलों को भी सही मानते थे। राजिया कहती है कि मुसलमान या तो सबसे ऊंचा दर्जा चाहते हैं या फिर खुद को पीड़ित बताते रहते हैं। इसी तरह दिल्ली के रहने वाले एस अहमद ने जेएनयू से पढ़ाई की है। वह जामिया नगर में रहते हैं। उनका परिवार बेहद धार्मिक है। अहमद के पिता एक धार्मिक संगठन से भी जुड़े हैं। अहमद ने अंग्रेज़ वैज्ञानिक रिचर्ड डॉकिंस का एक वीडियो देखकर इस्लाम की शिक्षाओं पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। अहमद कहते हैं कि डार्केस की किताब द गॉड डिल्यूजन ने उनके सारे ख्यालात ही खारिज कर दिए थे। अहमद के मुताबिक नैतिकता का सबक सीखने के लिए किसी धर्म की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वो ये भी मानते हैं कि वो अपनी मुसलमान होने की पहचान से भाग नहीं सकते, क्योंकि जब उन्हें एक पुलिस वाला गाली देता है या आतंकवाद के मामलों में झूठे तरीक़ों से मुसलमानों को फंसाया जाता है या फिर सेना के जवान कटुआ कहकर अपमानित करते हैं, तो ये पहचान बार बार उनसे टकराती है। इसी तरह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे भोपाल के आरिफ मोहम्मद एक कट्टर मुस्लिम परिवार से आते हैं, लेकिन आरिफ को धर्म से ज़्यादा कर्म पर यकीन है। आरिफ ने 12वीं में पढ़ने के दौरान ही इस्लामिक शिक्षाओं पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। वो खुद को एक भारतीय कहते हैं, भारतीय मुसलमान नहीं। आरिफ बताते हैं कि वो सोशल मीडिया पर वो करीब 50 ऐसे मुसलमानों के संपर्क में आए हैं जिन्होंने इस्लाम को अलविदा कह दिया है। हालांकि वो खुलकर ऐसा नहीं कहते। कई युवाओं ने इसलिए इस्लाम से दूरी बना ली क्योंकि वो खुद को आतंकवादी नहीं कहलाना चाहते। वो अपने मुसलमान होने की पहचान से ही दूर रहना चाहते हैं। आरिफ कहते हैं कि उसके जैसे मुस्लिम युवा अपने दोस्त भी बहुत सोच समझ कर बनाते हैं ताकि वो अपने जैसे ख्यालात रखने वालों से ही मेल मिलाप जोल करे। इस काम से सोशल मीडिया ने काफ़ी हद तक मदद की है। इससे पता चलता है कि उन जैसे बहुत से लोग हैं जिनके जहन में कई सवाल उठते हैं, जिनके जवाब तो तलाशना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भोपाल और जबलपुर समेत कई शहरों में उनके जैसे लोग हैं। आरिफ कहते हैं कि एक्स मुस्लिम या पूर्व मुसलमानों का यह आंदोलन तब तक बड़ा नहीं हो सकता जब तक इसका कोई अगवा न हो।
ऐसे लोगों की अपनी बात कहने के लिए एक मंच की भी ज़रूरत है। खैर, अली मुंतज़िर हो या आरिफ हो या रजिया हो या मेजर राशिद जैसे बहुत से भारतीय मुसलमान हैं जो नई सोच रखने वाले हैं। बहुत से लोग हैं जो इस्लाम में घुटन होने की वजह से इस्लाम को छोड़ रहे हैं, लेकिन उनमें से कई लोग ये भी मानते हैं कि मुसलमानों में कट्टरता बढ़ रही है। जो लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं वो डर के माहौल में रहते हैं। उन्हें इस्लामिक धर्मगुरुओं से डर लगता है। उन्हें लगता है कि खुलकर अपनी बात कहने से वो समाज से बाहर कर दिए जाएंगे। इस्लाम की सच्चाई हमें क्यों दूसरों को भी अवगत करानी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस्लामिक सोच भारतीय सभ्यता को ही चुनौती देती रहती है। एक मुस्लिम इमाम ने अली सिन्हा से कहा कि मैं बहुत दिनों से कोई एक्स मुस्लिम प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था और अली भाई, मुझे आपकी faithfreedom.org वेबसाइट अच्छी लगी। अली भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपसे बहुत सारी बातों को लेकर चर्चा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता मैं कहाँ से शुरू करूँ। खैर, असल मुद्दे पर आ ही जाता हूँ। अली भाई, मैं अच्छे इस्लामिक बैकग्राउंड से आता हूँ। मैं एक इस्लामी परिवार में पला बड़ा। मैं कुरान हाफिज़ हूँ और साथ ही मैंने तफसीर, हदीस, फ़िक़ा और बाकी के सभी चीज़ों के बारे में पढ़ाई की जो मुल्ले मौलवी उलेमा करते हैं। मैंने इस्लाम में डिग्री हासिल की है। मुझे सर्टिफिकेट भी मिली है कि तू वाकई में इस्लाम में विद्वान है। मैंने कुरान में महारत हासिल की है और मैंने कुरान पर कुछ किताबें भी लिखी है जो कि इस्लामी स्कूलों में आज भी पढ़ाई जाती है। मैं अभी भी लोगों को कुरान सिखाता हूँ। मेरे लोग मुझसे ये आशा करते हैं कि मैं इस्लाम के लिए कुछ अच्छा और बड़ा काम करूँ। वर्तमान में भी मैं कुरानिक स्कूल चला रहा हूँ। संक्षेप में कहूँ तो बस मेरी यही पहचान है, लेकिन मेरे दिल के अंदर जो वो है वो बिल्कुल अलग है। मैंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा शोध किया। आखिरकार मुझे अपने मज़हब के बारे में सच्चाई पता चल गई। इसके बाद मैंने इस्लाम छोड़ दिया, लेकिन इस्लाम द्वारा तय की गई सज़ा के कारण मैं ये बात किसी को नहीं बता सकता। मुसलमानों के बीच रहना, उन्हें इस्लाम की शिक्षा देना और उनसे हकीकत को छिपाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए अली भाई, इस मामले में मुझे आपकी सलाह चाहिए, ख़ासतौर पर मेरे करियर के मामले में। मैंने अपने जीवन में इस्लाम के अलावा कुछ नहीं सीखा है। मेरा उद्देश्य इस्लामी दुनिया में एक स्टार बनना था, इसलिए मैंने अपना जीवन इस्लाम कुरान का अध्ययन करने और इसे बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन इस्लाम का गहन अध्ययन करने के बाद मैं इस्लामिक शिक्षक के रूप में नहीं रह सकता। मुझे अब आपकी सलाह चाहिए कि क्या मैं अपना करियर दूसरे क्षेत्र में बना सकता हूँ, और उसके साथ ही मैं इस्लाम के ख़िलाफ़ लिखना, एक एंटी इस्लामिक संगठन के लिए काम करना। कुल मिला के क्या मैं इस्लाम की लुंगी में हाथ डालकर पुंगी बजाऊँ? अगर आप मेरी पसंद के बारे में पूछते तो यकीनन मैं इस्लाम के ख़िलाफ़ काम करना चुनूँगा, क्योंकि मैं इस्लाम से नफ़रत करता हूँ, क्योंकि मैंने इस्लाम का गहन अध्ययन किया है। वास्तव में मैं मानवता को इस इस्लाम नाम के जहन्नुम से बचाना चाहता हूँ। अली भाई, मैंने सुविधा के लिए संक्षिप्त में लिख दिया। मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे, इसलिए मुझे आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है। अब इस पर अली सिन्हा का जवाब सुने। मेरे भाई, 1994 तक कुरान का अध्ययन करने से पहले मैं इस्लाम से पूरी तरह से अनजान था। औसत दर्जे के मुसलमान को जो सिखाया जाता है वो कुछ भी नहीं है। हमें इस्लाम के बारे में जो कुछ भी सिखाया जाता है वो सब झूठ और कल्पित कहानियाँ हैं। इसके बावजूद मुझे पता था मुझे दुनिया को इस्लाम के बारे में चेतावनी देनी होगी, और मैंने इस्लाम के असली रूप के बारे में सीखना चालू कर दिया, और यही आगे चलकर मेरा मिशन बन गया। दोस्त, मैंने अपना काम नहीं छोड़ा। मैं दिन में काम करता था और रात में अपने कंप्यूटर के पास बैठ जाता था और लेख लिखता था और लोगों के ईमेल्स का जवाब देता था। मेरा दिल मेरे काम में नहीं था, क्योंकि मैं दुनिया को इस्लाम की सच्चाई से अवगत कराना चाहता था। खुदा ने मेरे संघर्ष को देखा और मेरे कारोबार को बर्बाद कर दिया, इसलिए मैं खुदा पर यकीन करना ही छोड़ दिया। खैर, आपका मामला मेरे से अलग है। ऐसा लगता है कि खुदा ने आपको जीवन भर इस्लाम का विद्वान होने के लिए ही तैयार किया है, और आखिरकार उन्होंने आपको ज्ञान से सुसज्जित किया है। अब आपके पास ज्ञान और समझ दोनों है। मेरे पास सिर्फ समझ थी। मुझ में ज्ञान की कमी के बावजूद मैंने काफ़ी अच्छा किया है। मैंने हज़ारों मुसलमानों को इस्लाम छोड़ने में मदद की है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से लाखों लोगों को इस्लाम नामक पंथ के बारे में सच्चाई जानने में मदद की है। 1997 के बाद इस्लाम के ख़िलाफ़ लिखने वाला मैं पहला इंसान था जिसने इस्लाम को बेनकाब करने के लिए
इंटरनेट को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। 9/11 हमले के बाद कई लोग एक मुस्लिम बन चुके हैं, अब हम हज़ारों में हैं। दोस्त, आपके पास ज्ञान और समझ दोनों है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि आप मुझसे कई ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। इस्लाम के बारे में आपका ज्ञान एक महान उपहार है। आपने इस्लाम का अध्ययन करने में अपना समय बर्बाद नहीं किया, बल्कि ईश्वरीय उद्देश्य का हिस्सा था। हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसका एक उद्देश्य होता है। जब मैं अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे वो सब कुछ दिखाई देता है जो मेरे साथ हुआ, चाहे अच्छा हो या बुरा। मुझे उस ओर धकेल दिया जो मैं अभी कर रहा हूँ। मेरे इस दुनिया में आने का एक मकसद था। 9 साल की उम्र में मैं अपने बालकनी से गिर गया। इसके बाद डॉक्टर ने मेरे माँ बाप से कहा इसका ज़िंदा रहना मुश्किल है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेरी सभी सफलताओं और मेरी सभी असफलताओं का एक कारण था दोस्त। हर किसी के जीवन का एक उद्देश्य होता है। आपने अपना पूरा जीवन इस्लाम का विशेषज्ञ बनने में लगा दिया। दोस्त, ज्ञान रोशन ख्याल ही नहीं लाता। मेरी हार्ड ड्राइव में 1000 से ज़्यादा किताबें हैं, लेकिन मेरा लैपटॉप अक्लमंद नहीं है। ज्ञान तभी अच्छा होता है जब ज्ञान ज्ञान के साथ हो। अब आपके पास दोनों है, आपको इसका फ़ायदा लेना होगा। ये खुदा की तरफ से महान आशीर्वाद है जो आपको दिया गया है, न कि खुदा ने अन्य मुस्लिम विद्वानों को दे दिया है। वे निश्चित रूप से मेरे लैपटॉप से ज़्यादा अक्लमंद नहीं है। दरअसल मेरे लैपटॉप से लाइट निकलती रहती है, लेकिन कुछ मुस्लिम विद्वान के ऊपर मेरी लैपटॉप की लाइट जलती नहीं। बेशक आपको जीवित रहने के लिए पैसे कमाने की भी ज़रूरत है, इसके लिए थोड़ी शांति की ज़रूरत है। अपनी विशेषज्ञता को काम में लगाते हुए जीवन यापन करने के तरीके हैं। एक विश्वविद्यालय में एक शिक्षक के पद के लिए आवेदन करें। आप इस्लामी अध्ययन पढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि यह कुछ ऐसा काम है जो आप अपने देश में भी कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से आप इसे पश्चिमी देश जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और अमेरिका में कर सकते हैं। आपको एक शिक्षक का पद भी मिल सकता है जहां आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। आपके जीविका को चलाने का दूसरा तरीका है किताबें लिखना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको अपने भरण पोषण के लिए सिर्फ किताबों पर निर्भर रहना चाहिए। आपको आय का एक स्थिर स्रोत चाहिए। किताबें आपको समर्थन देने के लिए पर्याप्त बिक सकती है या नहीं भी। अगर आप एक सफल लेखक बन जाते हैं तो आप भाषण देकर भी पैसा कमा सकते हैं। अयान हिर्शी अली ऐसा करती है और वो काफ़ी अच्छा कर रही है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पश्चिमी देशों में किसी एक देश में जाएं। इस्लाम में आपका दिल है और आपके पास ज्ञान है। सफलता के लिए ये 2 तत्व है। मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई दूसरा पेशा सीखना शुरू करना एक अच्छा विचार है। आपका मज़हब ही अपने आप में एक करियर है। आप अपने ज्ञान का सदुपयोग करते हुए जीवन यापन कर सकते हैं और वो काम कर सकते हैं जो आपको करना सबसे ज़्यादा पसंद है। अली सिन्हा का जवाब देके कैसा था दोस्तों? बहुत सोच समझ कर दिया गया है। अली भाई ने इस्लाम छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये कहा इस्लाम जैसा भी है आप सकारात्मक रूप से आप लोगों को सिखा सकते हैं। इसी के साथ आप अपनी और दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। चूँकि यह इमाम मुस्लिम देश में रहता है,